दशा माता की कथा सुनने के कई बड़े चमत्कारी फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको दशा माता की पौराणिक और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि दशा माता की कथा सुनने से ही जीवन की दशा बदल जाएगी। यानी आपकी दशा यदि खराब चल रही है तो वह बदल करके अच्छी हो जाएगी। दशा माता मां जगदंबिका का स्वरूप मानी जाती है और उनकी कृपा यदि किसी के ऊपर हो जाए तो निश्चय ही वह व्यक्ति जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त करता है। दशा माता वैसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को भी मनाई जाती है। कुछ लोग भादव मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भी मनाते हैं। अपनी अपनी अलग अलग परंपरा के अनुसार दशा माता का पूजन अर्चन सब करते हैं। दशा माता के कोप से बचाएगी ये पौराणिक कथा। दशा माता का व्रत जो है प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी ने सुखपूर्वक किया था। एक समय की बात है कि राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक अपने राज्य में राज्य कर रहे थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली के बाद आने वाली 10वीं तिथि थी, यानी दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया है। जब रात्रि में राजा नल सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया है। ऐसा कह करके बुढ़िया दशा माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन व्यतीत होने लगे। जैसे जैसे कुछ दिन व्यतीत हुए, राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, संपत्ति, सुख संपत्ति सब कुछ धीरे धीरे करके नष्ट होने लगी। अब तो भूखे मरने का समय राजा का आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती रानी से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में हमको चलना चाहिए, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही कर करके अपना गुजारा कर लेंगे। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़ करके अन्यत्र चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बना करके उनको भोजन करवाया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में उनको सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा हुआ कीमती एक हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की अचानक नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देख करके रानी ने तुरंत राजा को जगा करके दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः मित्र सोचेगा कि ये राजा नल और दमयंती हमारा हार चुरा करके यहां से भाग गए हैं, अतः यहां से इसी समय हमें चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात में ही उठ करके वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा, वहां पर हार नहीं था। तब उसने अपने पति को कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुरा करके रात्रि में ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं हो सकता है।
धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पुछवाई कि तुम्हारे भाई भोजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं तथा बहुत दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुन करके बहन थाली में कांदा रोटी रख करके भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में अपने हिस्से का कांदा और रोटी गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकाल करके रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर के आता हूं। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन बांट रहा है, भोजन करवा रहा है। राजा गांव में गया और परोसा लेकर के वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा और सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया है और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया है। इधर रानी मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां वहां से जीवित होकर के नदी में चली गई। रानी उदास होकर के सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद रानी खा गई। तब राजा आए तो मन ही मन उदास होकर के दोनों समझ गए एक दूसरे को और चले गए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर बन जाता हूं। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब होली के बाद दशमी तिथि आई यानी दशा का दिन आया तो सभी रानियों ने सिर धोकर के स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंधा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूंद देती हूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंद रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा। यह देख करके राजमाता की आंखें भर आई और उन्होंने आंखों से आंसू बहाने लगी और बूंद टपक टपक गिरने लगी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप राजमाता क्यों रो रही हो। राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में यह पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है, यह देख करके मुझे उसकी याद आ गई है। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूं, दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहां आकर के दासी बन गई हूं। माता ने कहा कि बेटी तूने यह सब बात हमसे क्यों छिपाई है। दासी ने कहा कि मां, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज दशा माता का त्योहार है और आज मैं भी दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे मैं अपनी गलती की क्षमा याचना करूंगी, अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ है। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के यहाँ काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया गया, नए वस्त्र और पकवान बना करके उन्हें भोजन करवाया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और रानी दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बीतने के बाद अपने राज्य को जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी घोड़े आदि दे करके बेटी और जमाई को वहां से विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिरा था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मार करके सारा भोजन पृथ्वी पर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि महाराज, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भून करके अकेले ही खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर के नदी में पुनः चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर सूचना भिजवाई। सूचना देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन संपत्ति, वैभव सब कुछ है और राजसी ठाट बाट से वह यहाँ पर आ रहे हैं। यह सुनकर के राजा की बहन मोतियों की थाल सजा करके लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की कि हे माँ,
आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह करके उस जगह को खोदा जहां कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से चल करके राजा अपने मित्र के घर पहुंचते हैं। मित्र ने उनका खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया तथा रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरली वाली जो खूंटी जो हार निगल गई थी, वह रात को वापस हार को उगलने लगी और धीरे धीरे करके वह हीरे वाला हार पुनः वहां पर आ गया। और उसके बाद प्रातः होते ही राजा ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, आपने सोचा था कि हार चुरा करके हम दोनों यहां से भाग गए हैं, लेकिन नहीं, हमारी उस समय दुर्दशा चल रही थी, इस कारण ऐसा हुआ। और राजा के मित्र ने पुनः अपना हार प्राप्त किया। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपट करके वहां से राजा नल और दमयंती आगे चलते हैं। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा, तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। राजा नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर के अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर के उनका स्वागत किया तथा गाजे बाजे के साथ उन्हें महल में पहुंचाया गया। राजा का महल जैसा ठाट बाट पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। राजा नल दमयंती दशा माता के क्रोध से पुनः प्रायश्चित करके और उसी स्वरूप में प्राप्त हो गए, यानी दशा माता की कृपा उनके ऊपर पुनः प्राप्त हो गई और सभी प्रकार का वैभव सुख समृद्धि उन्हें प्राप्त हो गई और इस लोक में बहुत सारा सुख उन्होंने भोगा और अंत समय में वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार दशा माता की कथा को कोई भी सुनता है, उसके जीवन की दशा बदल जाती है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।